हेलो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया का जो Q1 FY 27 का नंबर आया हुआ है और जो भी कौन कौन में बातें उन्होंने बोली है वो सारा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई बिजनेस नहीं पता है तो बेसिकली आपको बर्गर किंग पता होगा। दैट इज़ बेसिकली द QSR, मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट फूड चेन है, जहाँ पर आप जाते हो 5-10 मिनट में आपको जो भी आपको बर्गर वगैरह चाहिए होता है वो आपको दे देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बर्गर किंग, एक उनका ब्रांड है फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, एंड अनदर इज पॉपाई जो कि इंडोनेशिया में है। सो दे हैव दिस टू डिफरेंट ब्रांड्स और दो जगह दो डिफरेंट कंट्रीज में इनका बिजनेस भी है। ओके, अभी पहले हम लोग कॉन्सोलिडेट लेवल पे उनका जो नंबर आया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। सो टोटल रेस्टोरेंट उन्हें उनके अभी 752 रेस्टोरेंट हो गया है टोटल, एंड दैट इज ग्रोन बाय 69 रेस्टोरेंट उन्होंने ऐड किया है। उन्होंने बोला कि जो सारा ग्रोथ है वो दैट इज़ लीड बाय इंडिया, मतलब इंडिया से ही जो अभी हम लोग अलग अलग देखेंगे कि इंडिया से क्या ग्रोथ का क्या नंबर है। तो उन्होंने जैसा बताया कि जो इंडिया से ही हमारा सारा ग्रोथ अभी हुआ है। और रेवेन्यू का जो कॉन्सोल लेवल पर उन्होंने बोला दैट इज़ ग्रोन बाई 18% YoY, मतलब 698 करोड़ जो पिछले साल जो Q1 FY 26 में जो नंबर था 698 करोड़ का रेवेन्यू था, और अभी 823 करोड़ का रेवेन्यू है। रेस्टोरेंट EBITDA इज 73.5% है, एंड दैट अमाउंट में दैट इज 93.3 करोड़ का EBITDA है। एंड दे टोल्ड कि दे आर ब्रेक इवन एट EBITDA, जो रेस्टोरेंट EBITDA है उस लेवल पे दे आर ब्रेक इवन ऑन YoY बेसिस पे। कंपनी लेवल जो EBITDA है दैट इज ग्रोन बाय 3x, मतलब 12 करोड़ से दैट इज नाउ 43.5 और 44 करोड़ के आसपास है। एंड दे हैव द दिस टारगेट टू ग्रो 80+ रेस्टोरेंट्स पर ईयर, सो दैट दे आर वर्किंग ऑन। एंड दे टोल्ड दैट कि पैट लेवल पे हमारे लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब पहले उनका 44 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ करता था एट कंसोलिडेटेड लेवल पे पैट पे, अभी नाउ इज 33 करोड़ का लॉस है। सो दैट पैट का जो मतलब लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं इस बिजनेस के, मतलब ये जो हमने बात की 44 से 33, दैट इज 27% का रिडक्शन है। उसके पहले का भी रिजल्ट देखोगे अब क्वार्टर तो उनके लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग जो डिफरेंट बिजनेसेस है। पहला हो गया बर्गर किंग इंडिया हो गया, दूसरा बर्गर किंग इंडोनेशिया हो गया, और थर्ड इज पॉपाई इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, तीनों का हम लोग अलग अलग देखते हैं। सो बर्गर किंग जो इंडिया बिजनेस का हम लोग पहले बात करते हैं, सो तो उनके अभी 590 टोटल रेस्टोरेंट है। और अगर हम लोग वायु लेवल पे देखते हैं तो उन्होंने 71 नए ऐड किए हैं, और 9 क्वार्टर एंड क्वार्टर ऐड किए उन्होंने। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर हम लोग देखते हैं, सो दैट इज नाउ 12.6% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बोला कि ये हमारा मतलब लास्ट 15 क्वार्टर का हाईएस्ट है, और रिसेंट ईयर्स में भी देखते हैं तो सो दिस इज द हाईएस्ट SSG हम लोग हमारा है, जो दैट इज 12.6% का है। एवरेज डेली सेल का जो अमाउंट है दैट इज 1,31,000 रुपये का एवरेज डेली सेल है उनका। रेवेन्यू जो इंडिया का बिजनेस का है दैट इज 682 करोड़ का रेवेन्यू किया है, दैट इज ग्रोन बाई 23.6% YoY पे। ग्रॉस मार्जिन इज 70.8% एंड दैट इज अप बाय 3.1% YoY लेवल पे, एंड 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। ठीक है, देन रेस्टोरेंट लेवल EBITDA अगर हम लोग देखते हैं तो 90 करोड़ का रेस्टोरेंट लेवल EBITDA है, एंड दैट इज अप बाय 68.1% YoY लेवल पे। कंपनी लेवल EBITDA अगर हम लोग देखते हैं तो सो दैट इज 52.7 करोड़ का कंपनी लेवल EBITDA अमाउंट है, एंड दैट इज अप बाय 133.6% YoY पे वायर लेवल पे। एंड मैंने ये भी बोला कि दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट अभी जो हमारा आया है इंडिया का जो बिजनेस का रिजल्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड दे टोल्ड कि हम लोग जो दे आर बेसिकली द वैल्यू चेन फूड, मतलब रेस्टोरेंट्स कैटेगरी में आते हैं, राइट। दे आर नॉट सेलिंग की बहुत कॉस्टली मतलब डाइनिंग का वैसा उनका नहीं रहता है, मतलब उनके जो 24x का जो स्ट्रेटजी है दैट दे आर डूइंग, मतलब क्या है कि जैसे 99 अगर 2 बर्गर चाहिए तो 99 रुपये में या 59 रुपये में, इस तरह के उनके बहुत सारे मेन्यू आइटम्स हैं जो आप परचेज कर सकते हो। सो दिस इज वर्किंग वेल, और अभी दैट दे आर गोइंग अहेड विद दैट वन। देन हम लोग बात करते हैं बर्गर किंग इंडोनेशिया के बारे में। सो राइट नाउ दैट हैज़ 137 रेस्टोरेंट, और जो एवरेज डेली सेल है दैट इज़ 1,02,000 रुपये का एवरेज डेली सेल का अमाउंट है। टोटल रेवेन्यू 124 करोड़ का उन्होंने टोटल रेवेन्यू किया है, एंड रेस्टोरेंट लेवल EBITDA इज 6.4 करोड़ का है। एंड उन्होंने बोला कि एट रेस्टोरेंट लेवल EBITDA वी आर प्रॉफिटेबल,
देन जो नेक्स्ट जो उनका बिजनेस है दैट इज पॉपाई इंडोनेशिया, उसके 25 रेस्टोरेंट है। एडीएस मतलब एवरेज डेली सेल इज 69,000 का है। रेवेन्यू इज 15.7 करोड़ का है एंड लॉसेस 3 करोड़ का लॉस किया उन्होंने। और कंबाइंड लेवल पर अगर हम लोग इंडोनेशिया का टोटल देखते हैं, मतलब बर्गर किंग इंडोनेशिया प्लस दिस पॉपाई इंडोनेशिया, उसका अगर देखते हैं तो उनका जो कंबाइंड लॉसेस है दैट इज कंबाइंड लॉसेस एट द इबिटा लेवल इज -3.3 करोड़ का लॉस किया उन्होंने, ठीक है। बट दे आर सेइंग कि लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं एंड हम लोग देख सकते हैं कि कंसोलिडेटेड लेवल पे भी उनके लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल द थिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के बारे में। मतलब उनका जो इंडिया का जो बिजनेस है दैट इज डूइंग वेरी वेल। मतलब दिस SSG इज 12.6% हो गया है। देन दस रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर भी अच्छा है, देन ग्रॉस मार्जिन भी अच्छा है एंड दे ऑल्सो हैव दिस प्लान टू ऐड 80+ रेस्टोरेंट एट कंसोल लेवल पे। 80+ रेस्टोरेंट वो लोग साल बाई साल ऐड करना चाहते हैं। सो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि हाउ दिस कंपनी इज परफॉर्मिंग ऑन रिड्यूसिंग देयर पैट का जो लॉसेस है उसको कैसे रिड्यूस कर रहे हैं एंड उनका जो रेवेन्यू का ग्रोथ का नंबर कैसा आता है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू।